एक गांव में 10 साल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माँ ने सोचा कल मेरा बेटा मेले में जाएगा, उसके पास 10 रुपए तो होना ही चाहिए। ये सोचकर माँ ने खेतों में काम करके शाम तक पैसे ले आई। बेटा स्कूल से आकर बोला, खाना खाकर जल्दी सो जाता हूँ, कल मेले में जाना है। सुबह माँ से बोला, मैं नहाने जाता हूँ, नाश्ता तैयार रखना। माँ ने रोटी बनाई, दूध अभी चूल्हे पर था। माँ ने देखा बर्तन पकड़ने के लिए कुछ नहीं हो। उसने गर्म पतीला हाथ से उठा लिया। माँ का हाथ जल गया। बेटे ने गर्दन झुकाकर दूध रोटी खाई और मेले में चला गया। शाम को घर आया तो माँ ने पूछा, मेले में क्या देखा? 10 रुपए का कुछ खाया या कि नहीं? बेटा बोला, माँ आंखें बंद कर, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। माँ ने आंखें बंद की तो बेटे ने उसके हाथ में गर्म बर्तन उठाने के लिए एक चिमटा रख दिया और बोला, अब माँ तेरे हाथ नहीं जलेंगे। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, माँ के चरणों में स्वर्ग है, कभी उसे दुखी मत करो। सब कुछ मिल जाता है पर माँ दोबारा नहीं मिलती। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर से प्यास लगी थी। कुछ दूर पर एक किसान बैलों से रहट चलाकर खेतों में पानी लगा रहा था। मुसाफिर कुएं पर आया और घोड़ों को रहट में से पानी पिलाने लगा, पर जैसे ही घोड़ा झुककर पानी पीने की कोशिश करता, रहट की ठक ठक की आवाज़ से डरकर पीछे हट जाता। फिर आगे बढ़कर पानी पीने की कोशिश करता और फिर रहट की ठक ठक से डरकर हट जाता। मुसाफिर कुछ क्षण तो यह देखता रहा। फिर उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए अपने बैलों को रोक लो ताकि रहट की ठक ठक बंद हो और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा कि जैसे ही बैल रुकेंगे कुएं में से पानी आना बंद हो जाएगा, इसलिए पानी तो इसे ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही यदि हम सोचें कि जीवन की ठक ठक यानी हलचल बंद हो जाए तब हम भजन वंदना करेंगे, तो ये हमारी भूल है। हमें भी जीवन की इस ठक ठक में ही समय निकालना होगा, तभी हम अपने मन की तृप्ति कर सकेंगे, वरना उस घोड़े की तरह हमेशा प्यासा ही रहना होगा। सब काम करते हुए, सब दायित्व निभाते हुए प्रभु सुमिरन में लगे रहना होगा। जीवन में ठक ठक तो चलती ही रहेगी।